आप देख रहे हैं ऑनलाइन कंप्यूटर शिक्षा, जहां कंप्यूटर पढ़ाई जाती है सबसे आसान भाषा में। हेलो दोस्तों, एक्सेल के इस शानदार वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बेहद ही खास टॉपिक आप सभी के लिए लेकर आए हैं। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की फाइल में किस तरह से हम पासवर्ड लगा सकते हैं, पासवर्ड को हम किस तरह से बदल सकते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट, यदि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल फाइल में यदि पासवर्ड है तो उस पासवर्ड को हम किस तरह से रिमूव कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप हम पूरी चीजें देखेंगे, तो बने रहिए वीडियो में अंत तक और सारी चीजें बेसिक टू एडवांस बारीकी से सीखिए हमारे इस वीडियो पे। तो चलिए हम सीधे चलते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के पेज पर, जहां सबसे पहले हम सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में किस तरह से हम फाइल को पासवर्ड प्रोटेक्टेड कर सकते हैं। क्या आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सीखना चाहते हैं? तो घर बैठे आप सीख सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, वो भी बेसिक से एडवांस लेवल तक। जी हाँ, ऑनलाइन कंप्यूटर शिक्षा आपके लिए लेकर आए हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का कंप्लीट ट्यूटोरियल, जिसे आप घर बैठे हिंदी में सीख सकते हैं, वो भी सिर्फ 199 रुपए के स्पेशल ऑफर पर। यदि आप इस स्पेशल ऑफर का फायदा उठाना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उसे जाकर क्लिक कीजिए और मात्र 199 रुपए में MS ऑफिस का पूरा कोर्स आपके लिए है। चलिए, मैं यहाँ पर आ गया हूँ अब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे, और यहाँ पर एक फाइल ओपन है। ये फाइल देखिए एक्सेल ट्यूटोरियल्स के नाम से ऑलरेडी सेव्ड है। अब अभी इस फाइल में किसी भी प्रकार का कोई पासवर्ड जो है वो नहीं लगा है। तो मुझे यदि इस फाइल में पासवर्ड लगाना है तो मुझे क्या करना होगा, ऑफिस बटन पे जाना होगा। ऑफिस बटन से मुझे जाना होगा प्रिपेयर ऑप्शन में, और प्रिपेयर के अंदर यहाँ आप देखिए आपको ताला चाबी का निशान दिखाई दे रहा है, ठीक है। इनक्रिप्ट डॉक्यूमेंट यहाँ पर लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? इनक्रिप्ट डॉक्यूमेंट। तो इस ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे। जैसे ही हम इनक्रिप्ट डॉक्यूमेंट ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, हमारे पास यहाँ देखिए पासवर्ड डालने का ऑप्शन आ जाता है। तो आप किसी भी तरह का पासवर्ड डाल सकते हैं। यहाँ पर किसी प्रकार का बाउंडेशन नहीं है कि पासवर्ड 1 कैरेक्टर का हो, 2 कैरेक्टर का हो। पासवर्ड अल्फा न्यूमेरिक हो। अल्फा न्यूमेरिक यानी कुछ चीज़ें अल्फ़ाबेट में हो, ABCD में, और कुछ चीज़ें नंबर्स में हो। कोई स्पेशल कैरेक्टर का यूज़ करना हो, इस तरह का कोई भी बाउंडेशन जो है वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में नहीं है। आप किसी भी तरह का पासवर्ड लगा सकते हैं। लेकिन यदि मैं बात करूं पासवर्ड लगाने की, तो पासवर्ड ऐसा होना चाहिए जो आप कभी ना भूलें और दूसरे कोई बहुत आसानी से उसे गेस ना कर पाए। तो इस तरह का पासवर्ड सबसे अच्छा पासवर्ड माना जाता है, जिसे आप कभी ना भूलें और दूसरे लोग आसानी से गेस ना कर पाएं। अभी मैं आपको सिर्फ एक सैंपल दे रहा हूं, इसलिए बहुत ही इजी और सिंपल पासवर्ड मैं यहाँ पर लूंगा। तो यहाँ पर मैं 123 ये पासवर्ड डाल लेता हूँ। पासवर्ड डालने के बाद मुझे ओके बटन पर जाना है। जैसे ही मैं ओके क्लिक करूंगा, यहाँ पर री इंटर पासवर्ड कह रहा है। अब री इंटर पासवर्ड देने का मतलब हमें पासवर्ड को कंफर्म करना है कि हम यही पासवर्ड देना चाह रहे हैं। तो एक बार फिर से जो पहले पासवर्ड डाला था उसी पासवर्ड को डाल करके हम क्या करेंगे, कंफर्मेशन करेंगे। तो फिर से 123, क्योंकि इसके पहले भी मैंने वही डाला था, और ओके बटन पर आपको क्लिक कर देना है। देखिए अभी हमने पासवर्ड लगाया है, लेकिन अभी फाइल पासवर्ड को सेव नहीं किया है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, तो उसके लिए हमें वापस फिर से ऑफिस बटन पे जाना होगा और सेव करना होगा फाइल को एक बार। यदि आप फाइल सेव ही नहीं है तो वो तो आपको सेव करनी ही है, लेकिन फाइल सेव है फिर भी आपको पासवर्ड लगाने के बाद उसे फिर से एक बार सेव करना है। तो चलिए मैं इसे सेव कर लेता हूँ। अब हमारी फाइल जो है वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड हो चुकी है। चलिए मैं आपको इस फाइल को एक बार बंद करके और फिर ओपन करता हूँ। अब जब ओपन करूंगा तो मुझे इसमें पासवर्ड डालना होगा। बिना पासवर्ड डाले यह फाइल ओपन नहीं होगी। चलिए सबसे पहले मैं इसे बंद कर देता हूँ, ठीक है। देखिए मैंने क्लोज बटन का यूज किया और सिर्फ फाइल को क्लोज किया, पूरी एक्सेल बंद नहीं किया, ताकि हमारे यहाँ पर टाइम सेव हो। अब देखिए वापस से राउंड बटन में जाते हैं, और यहाँ जो सबसे पहली वाली फाइल है वो हमारी रिसेंट फाइल है। मैंने पहले की वीडियोस में भी आपको बताया हुआ था। इसे हम ओपन कर लेते हैं। जैसे ही मैं ओपन करूंगा, देखिए स्क्रीन पर पासवर्ड पूछ रहा है, यानी कि इस फाइल में अब पासवर्ड प्रोटेक्टेड हो चुका है। ये फाइल, इस फाइल में पासवर्ड लग चुका है। तो हमें इसे पासवर्ड डालना है और ओके करके ओपन कर देना है। अब आप में से कुछ लोग के साथ ऐसा होता है, सर मैंने पासवर्ड तो लगाया, लेकिन जब फाइल ओपन कर रहा हूँ तो बिना पासवर्ड के ही ओपन हो जा रहा है। क्या आप लोग के साथ ऐसा हुआ है? मुझे कमेंट में जरूर बताइए यदि आपके साथ ऐसा हुआ है तो। उसका रीजन क्या है कि आपने पासवर्ड डालने के बाद फाइल को सेव नहीं किया है। आपने फाइल में जो भी वर्क किया है उसे सेव कर लिया है, बहुत अच्छी बात है,
लेकिन पासवर्ड जब भी लगाते हैं या चेंज करते हैं तो उसे फिर से एक बार सेव करना बेहद ज़रूरी होता है। तो देखिए यहाँ पर मैंने पासवर्ड डाल दिया है, मेरा जो पासवर्ड था 123 और ओके। तो देखिए जैसे मैंने पासवर्ड डाला अब फाइल ओपन हो गई। यदि मैं गलत पासवर्ड डालता तो फाइल ओपन नहीं होती। क्या मैं आपको ये भी करके दिखाऊं? चलिए मैं आपको ये भी करके दिखाता हूँ कि गलत फाइल को पासवर्ड जो है वो गलत डालने पर फाइल क्या शो करता है। ये मैं गया, फाइल को फिर से ओपन कर रहा हूँ और एक गलत पासवर्ड मैं यहाँ पर प्रेस करता हूँ और फिर ओके करता हूँ। तो जब मैं गलत पासवर्ड प्रेस करता हूँ तो देखिए स्क्रीन पर क्या मैसेज आ रहा है, द पासवर्ड यू सप्लाइड इज नॉट करेक्ट, वेरीफाई दैट द कैप्स लॉक। यदि ये बता रहा है यदि केस सेंसिटिव तो नहीं है। केस सेंसिटिव मतलब क्या होता है, यदि कोई चीज स्मॉल लेटर में लिखी गई है तो स्मॉल ही होना चाहिए और कैपिटल लेटर में लिखी हुई है तो कैपिटल ही होना चाहिए। ये होता है केस सेंसिटिव होना। हालांकि हमने यहाँ पर अभी नंबर डाला हुआ है 123 या कोई भी नंबर जो आप यूज करते हैं वो केस सेंसिटिव नंबर्स तो केस सेंसिटिव नहीं होता, लेकिन कोई अल्फाबेट है तो वो केस सेंसिटिव, उसमें स्मॉल कैपिटल का अंतर हो सकता है। यदि कहीं पर मान लो कि अनिल लिखा हुआ है और उसमें एक कैपिटल और बाकी स्मॉल लेटर है, तो जब आप पासवर्ड डालेंगे तो आपको पता होना चाहिए इसमें अनिल में क्या स्मॉल और क्या कैपिटल में लिखा गया है, अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में क्या लिखा गया है और छोटे अक्षरों में क्या लिखा गया है। तो जब भी आप एक्सेल का किसी से पासवर्ड पूछें और यदि वो पासवर्ड जो है वो अल्फाबेट में है तो ये जरूर पूछ लें कि उसमें से क्या चीज कैपिटल है और क्या चीज स्मॉल में है। तो यहाँ पर देखिए मैंने रॉन्ग पासवर्ड डाला है तो उसे एक्सेप्ट नहीं किया है। अब ओके करता हूँ और मैं फिर से जाता हूँ। अब मैं करेक्ट पासवर्ड डालूंगा जैसे कि मैंने पहले भी किया था 123 जो कि मैंने पासवर्ड पहले डाला हुआ है और ओके बटन पर क्लिक कर दूंगा। इस तरह से हमने फाइल को क्या किया, पासवर्ड प्रोटेक्ट कर लिया। अब हम आते हैं अगले सेक्शन में। आपने यदि पासवर्ड कोई डाला है और आपको बाद में ये लगता है कि कुछ कठिन पासवर्ड है या आपको ऐसा लगता है कि मुझे इस पासवर्ड को किसी कारण से चेंज करने की जरूरत हो गई है, मेरा ये पासवर्ड बहुत लोग जान चुके हैं कि मैंने ये पासवर्ड डाला हुआ है और आपको ये पासवर्ड चेंज करना है तो क्या करेंगे। तो उसके लिए अगेन हम फिर से जाएंगे कहाँ, ऑफिस बटन पर, ऑफिस बटन से प्रिपेयर ऑप्शन पर और इनक्रिप्ट डॉक्यूमेंट इस ऑप्शन पर। देखिए यहाँ पर हमने लास्ट जो पासवर्ड डाला था उसे शो कर रहा है ये, तो हम इसे क्या करेंगे, माउस से सेलेक्ट करके डिलीट कर देंगे। आप डिलीट बटन से भी डिलीट कर सकते हैं सेलेक्ट करके, या बैक स्पेस का यूज करके भी आप इसे डिलीट कर सकते हैं। हमको इसे क्या करना है, पासवर्ड चेंज करने के लिए सबसे पहले क्या करना है, पासवर्ड पुराने पासवर्ड को हटा देना है। ठीक है, पुराने पासवर्ड को हटाने के बाद यहाँ आपको जो भी न्यू पासवर्ड आप चाहते हो, जैसे मैंने रख दिया 1 2 3 4 5 6, ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद में आपको फिर से वही प्रोसेस करना है कि पासवर्ड को कंफर्म करना है जो न्यू पासवर्ड लिया है 1 2 3 4 5 6। ठीक है, यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली है कि जब पासवर्ड आप चेंज करते हैं और फाइल को आपने ओपन कर लिया है तो वो पुराना पासवर्ड आपसे नहीं पूछता है, क्योंकि आपने पुराने पासवर्ड डाल करके ही इस फाइल को ओपन किया है। ठीक है, तो हमें इसे फिर से ओके कर देना है। देखिए पासवर्ड तो चेंज हो चुका है लेकिन अब इसे सेव करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो हमें इसे सेव करना है। यदि हम इसे सेव नहीं करेंगे तो इसमें पुराना पासवर्ड ही रहेगा, नया पासवर्ड जो हमने एंटर किया है वो सेव नहीं होगा। तो सेव बटन कर देते हैं। अब देखिए इसका पासवर्ड 123 से बदल करके मैंने क्या कर दिया है 1 2 3 4 5 6, ये मैंने पासवर्ड कर दिया है। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम आगे। बहुत सारे लोग का आप में से क्वेश्चन होगा और मुझसे बहुत सारे स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछते हैं, सर हमें पासवर्ड लगाना आ गया, हमें पासवर्ड जो है वो चेंज करना आ गया। अब यदि हम चाहते हैं कि हमारे फाइल में किसी भी तरह का पासवर्ड ना हो तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, यानी कि एक्सेल फाइल से हमें पासवर्ड को रिमूव करना है तो हम किस तरह से एक्सेल का पासवर्ड रिमूव कर सकते हैं। तो चलिए इस स्टेप में मैं आपको बताऊंगा कैसे एक्सेल का पासवर्ड रिमूव कर सकते हैं। तो देखिए इसके लिए हमें जाना है ऑफिस बटन पे, प्रिपेयर पे और इनक्रिप्ट डॉक्यूमेंट के ऑप्शन पे। यहाँ पर पासवर्ड लगा है, आप इसको सिंपली सेलेक्ट करके कीबोर्ड से डिलीट बटन प्रेस कर दीजिए। अब हमें ओके बटन प्रेस कर देना है, फिर राउंड बटन में जाना है और सेव कर देना है। ठीक है, ये मैंने पासवर्ड को रिमूव कर दिया है। अब मैं इस फाइल को क्लोज करता हूँ और अब इसे ओपन करता हूँ। देखिए अब इस फाइल में किसी भी तरह का पासवर्ड नहीं है, बिना पासवर्ड डाले डायरेक्ट ओपन हो जाएगा। ये देखिए बिना पासवर्ड के ही ये फाइल ओपन हो गया, जबकि पहले मैंने पासवर्ड लगाया था 123, फिर मैंने उसे चेंज किया 1 2 3 4 5 6 इस पासवर्ड से, और लास्ट के स्टेप में मैंने आपको बताया कि एक्सेल में आप किस तरह से अपने फाइल के पासवर्ड को रिमूव कर सकते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। हो सकता है आप जो गलती करते होंगे, मैंने उस गलती को भी यहाँ पर क्लियर करने की कोशिश किया है कि किस तरह से आप फाइल में पासवर्ड सही तरीके से लगा सकते हैं। यदि अभी भी आपका कोई डाउट है
तो मुझे कमेंट बॉक्स पे जरूर लिखिए, आपके कमेंट्स का जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में और सीखेंगे कुछ बेहतर, कुछ नया माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे।